यदि आप यहां पर आए हुए हैं सेवक नहीं बन के, कॉमन मैन नहीं बन के, आप यदि अहंकार और एरोगेंट हैं तो अपना तबादला कर लीजिए। आपको विनम्रता देखनी पड़ेगी। यदि आपको लगता होगा कि पटना में बैठे मुख्यमंत्री आपको बचा लेगा तो पप्पू यादव के रहते किसी बाप की औकात नहीं है आपको। यदि पूर्णिया की जनता को गाली गलौज किसी अस्पताल में हो गई तो मैं ताला लगा दूंगा। ये बात आपको कहना। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे कि सांसद पप्पू यादव खूब बोल रहे हैं लाखों लोगों के सामने। जब जश्न का माहौल बन गया, जब उनका लोग स्वागत किए तो देख लीजिए सभा में कितने लोग पहुंचे हुए हैं और जय जयकार कैसे हो रही है। और सांसद पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आपको मालूम है कि जीत चुके हैं पप्पू यादव, तो भैया पहले गरजते थे तो अब कितना गरजेंगे। किस तरह से सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं और क्या माहौल है, आप पूरा देख लीजिए माहौल भी, और क्या कह रहे हैं पप्पू यादव आप वो भी देख लीजिए। चाहे मंडल हो चाहे कुशवाहा समाज के लोग, और मैं सबसे ज्यादा इस पूर्णिया में यदि किसी ने माहौल बनाया कि पप्पू यादव की जीत होकर रहेगी तो मुसलमान और आदिवासियों ने मैं इस बात से यदि ना कहूं तो मुझसे बड़ा दोगला कोई नहीं, और इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि मैं अपने दायित्व को स्वीकार न करूं और सच्चाई को स्वीकार न करूं तो हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पहली बार इतिहास पूर्णिया के एक आदिवासी 90% पप्पू यादव के लिए पागल थे। हर मुसलमानों के घर में दुआएं हो रही थी, हर गरीब आदमी के घर में दुआएं हो रही थी। और जब आग लगी थी फोक्सीबाग, जिसने वोट नहीं दिया वो भी मंदिर जाके कह रहे थे कि पप्पू यादव को जिता। वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए भगवान के घर में आशीर्वाद मांगने को गया था। कोसी की जनता, सीमांचल की जनता के अलावे कोई नारा नहीं लगेगा, कोई नारा, कोई नारा, सिर्फ आम आदमी का नारा लगेगा। मुझे मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, देश के जितने राजनीतिक लोग हैं भैया छोड़िए, जितने राजनीतिक लोग हैं, कोई नहीं चाहता था कि पप्पू यादव यहां से जीते। जितने पैसे वाले लोग हैं, कोई गरीबों की सभी नहीं है। पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्णिया की मां बेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्णिया के बुजुर्ग जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत आंतरिक रूप से ये लोग, संजय जी, दिवाकर जी, दिवाकर भट्टाचार्य जी, दो लोग ही, बहुत सारे ऐसे साथी, राजेश जी, सुधीर, सब लोग की नहीं, हम लोग गुलाबबाग से नहीं, अरुण जी, ये सब पूर्णिया से हटा दी। हम नहीं, चाहे कोई, आप कहते हैं सुरक्षा के लिए है, ये सुरक्षा के लिए नहीं है। आप जो लोगों पर जुल्म करते हैं, ये डर दिखा करके जुल्म करने के लिए जो बाउंसर रखते हैं, ये मत रखिए। और साथ साथ अस्पताल में जो आप विभिन्न विभिन्न जातियों का, गलत लोगों को आप अपने अस्पताल में रख करके जाति के तौर पर आप काम करते हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल में नहीं रखिएगा जो गाली गलौज करता है। आप इलाज नहीं करिए, मंजूर है। यदि पूर्णिया की जनता को गाली गलौज किसी अस्पताल में हो गई तो मैं ताला लगा दूंगा। ये बात आपको कहना। और मैं जनता से भी कहूंगा, मेरे रहते हुए आप किसी को गाली गलौज मत करें। इस आपकी पोस्टिंग करता है मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
मैं 30 लाख जनता का जनप्रतिनिधित्व हूं। हमारी जिंदगी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता ने अपनी उम्मीद को, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के हमें बनाया है। आपको किसी भी गरीब आदमी को थाना में जाए तो आपकी इज्जत, उसकी इज्जत भगवान की तरह करिए। किसी भी व्यक्ति से थाना प्रभारी लोग पैसा मत लीजिए, ये मेरा आग्रह है। यहां से यदि आपके मन में यह मलाल हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपके घर और थाना के बाहर आपको जितनी गोली है चला लेना, एक आदमी को भी आप छेड़िएगा और पैसा मांगिएगा, तो हम थाना के आगे तब तक बैठेंगे जब तक हम पूर्णिया को आजाद नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक होगी, हमारी लड़ाई सोशल मीडिया के द्वारा होगी। चुनाव जीतने के लिए अपराधी और माफिया को टिकट देना बंद कीजिए। ये माफिया और अपराधी को लगता है यदि कोई भी चुनाव जीतेगा तो हमको मेरा सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए अपने को मरल बन गए। मैं उनसे आज आग्रह करूंगा, आप भी मेरे परिवार के हिस्से में आपकी इज्जत करूंगा, आप अपना कमाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जमीन का काम अच्छे तरीके से करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि पैसा देकर के आप कभी किसी संस्था को खरीद लीजिए और किसी माफिया के हाथ में उसको गिरवी रख दीजिए, तो मेरे जीते जी तो आप पैसा जितना फेंकिए, हम जब तक हैं तब तक कोई ताकत उस जमीन की तरफ देख भी नहीं पाएगा जो जमीन पर आपकी गिद्ध दृष्टि। लोग तंग है रेवेन्यू से, में कोई दखल ना दे, ये मेरी प्राथमिकता। मैं हर ब्लॉक के सीओ साहब, बीडीओ साहब से आग्रह करूंगा, यदि आप यहां पर आए हुए हैं सेवक नहीं बन के, कॉमन मैन नहीं बन के, आप यदि अहंकार और एरोगेंट हैं तो अपना तबादला कर लीजिए। आपको विनम्रता देखनी पड़ेगी, वो नहीं है हर कीमत पे, हर कीमत पे। और जो लोग बड़ी बड़ी जमीन ले लिए हैं और एक जमीन को 10 आदमी को दे करके पैसा लिए हुए हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि 9 आदमी का पैसा लौटा दीजिए और एक आदमी को सही तरीके से जमीन दे दीजिए। हम सबका हिसाब जानते हैं, हमारे पास सबकी डिक्शनरी है। यदि आपको लगता होगा कि पटना में बैठे मुख्यमंत्री आपको बचा लेगा, तो पप्पू यादव के रहते किसी बाप की औकात नहीं है आपको। कोई दिक्कत है तो उनको बोल दीजिए। कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री या कोई कमिश्नर हो या कोई कलेक्टर, वो भी कानून संबद्ध काम करेंगे और पप्पू यादव भी कानून संबंधी काम करेंगे। आप कानून के दायरे में रहेंगे तो मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय है। आप कानून से अलग हट के आम आदमी को तकलीफ देंगे तो हम एक सेवक हैं, एक जनप्रतिनिधि, मेरा दायित्व है आपके हर गलत कामों को रोकना, आपके हर गलत तरीके को रोकना। इसीलिए मेरा माफिया अपराधी से आग्रह है। आज भी गुलाबबाग के एक व्यापारी का कस्बा रोड में 18 लाख रुपया छीन लिया। आज 2 घंटा पहले हाजदा रोड क्यों शूट एंड साइट नहीं होता अपराधी? जो पैथोलॉजी, जो दवाई का दुकान, जो छोटे छोटे जगहों से गरीब आदमी को किसी रावण रूपी किसी मतलब डॉक्टर नहीं, नर्सिंग होम में जाके, मैं डॉक्टर को नहीं कह रहा हूं, जाके उसको बलि का बकरा अपने 10,000 रुपया के लिए चढ़ाता है। आज से वो बंद कर दे, या तो मैं रहूंगा या तो डॉक्टर साहब आप हमारे अपने हैं। आज IIM के सभी लोग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी लोग हमसे मिले थे।
मैंने उनको भरोसा दिया है, आप पूर्णिया की उम्मीद पर खड़े उठिए, पप्पू यादव डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा करें। यदि पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता के उम्मीद पर आप खड़े नहीं उतरिएगा तो हम आपको पैर भी छुएंगे, लेकिन संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपके साथ हमारा मतभेद रहेगा, मनभेद नहीं रहेगा। हम मतभेद करेंगे, मनभेद नहीं करेंगे। और मतभेद तो विचारों का रहता ही है ना, जरूरी नहीं है मनभेद होना। इसीलिए मैं पूर्णिया की तरक्की के लिए डॉक्टर साहब लोगों की जो भागीदारी है उसका सम्मान करता हूं। पूर्णिया की तरक्की में कुछ भी नहीं बचा डॉक्टर के अलावा, इसीलिए डॉक्टर साहब का सम्मान करता हूं। लेकिन आम आदमी समाप्त हो जाए, रात में हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में वहां का सिपाही अटेंडेंट को पीटे, छेड़े, वहां के नर्स गाली दे, ये सब आज से ही बंद कर दीजिए। मैं कभी नहीं जा सकता हूं, मुझे सब पता है, हमको किसी से पूछना नहीं है। आज से मेरी जिम्मेदारी शुरू, जब तक पूर्णिया को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक थाना ब्लॉक के अधिकारी जबरदस्ती मोटेशन और जबरदस्ती पैसा लेके जवाबबंदी करना बंद नहीं कीजिएगा तो हम आपको जीने नहीं देंगे। याद रखिए, 20,000, 40,000 बाबू के घर से मांगते हैं। मैं खुद देखूंगा मोटेशन और जमाबंदी को। हम आपको, और देश की संस्कृति बचेगी, आम लोगों की आजादी होगी। तो याद रखिएगा, 24 के संघर्ष में जिस इंडिया गठबंधन की भूमिका, चाहे वो अखिलेश जी हों, उद्धव ठाकरे हों, यदि एक मेरे भाई, छोटे भाई का अहंकार आज सीमांचल, कोसी, मिथिला, भागलपुर, जमुई, छपरा, गोपालगंज, सीवान, एक भी सीट नहीं। काहे? एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए आज यदि हम 25 सीट जीत गए होते तो आज दिल्ली में ओट लिए होते हम पहली बार। सिर्फ पप्पू यादव को खत्म करने के लिए सीमांचल, कोसी और मिथिला को समाप्त करते। हम अररिया हार जाएंगे जहां 14 लाख सीट हो जाती है, हम मधेपुरा हार जाएंगे, हम सुपौल हार जाएंगे, हम झंझारपुर हार जाएंगे, हम खगड़िया हार जाएंगे, हम मधुबनी हार जाएंगे, हम छपरा हार जाएंगे, हम सिवान हार जाएंगे, हम दरभंगा हार जाएंगे, हम भागलपुर और बांका हार जाएंगे, जमुई हार जाएंगे। जो 90% गरीब, दलित और पिछड़े लोग हैं, बस एक व्यक्ति को समाप्त करो, चाहे जो हो जाए। 2 दिन पहले वोट ट्रांसफर किया गया, कोटा से भी कौन जो नोटा, ये नोटा क्या था? कोटा, नोटा, नोटा से लड़ाई थी। इसीलिए पूर्णिया, सीमांचल, कोसी को दुनिया का नंबर 1 का जो सपना है, उसकी शुरुआत आज से। मैं आंख बंद करके बनारस गए, चंदौली गए, गाजीपुर गए, मिर्जापुर गए, हम धनबाद गए, बोकारो गए, गिरिडीह गए, राजमहल गए, दुमका गए, गोड्डा गए। हमने कोशिश की ईमानदारी से कि राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष और जो क्रांति लाई, मैंने बहुत लोगों को देखा, सच में इतने बड़े परिवार का बेटा इस युग में भी
अपनी जिंदगी को खत्म कर भारत को बचाने का जो एक जिद दिखा, वो राहुल गांधी से जो है किसी को भी नहीं। यानी एक तरफ पप्पू, भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ जिसका नाम पप्पू है और एक तरफ गलत तरीके से नाम पप्पू बना दिया गया। इस दोनों पप्पू ने बता दिया कि हम तुमको रोक सकते हैं और तुमसे लड़ सकते हैं। मर जाऊं, मेरी जिंदगी पर आपका अधिकार है, किसी और का नहीं। मेरे शरीर के एक एक खून का कतरा आपके लिए जाएगा। मेरा परिवार पीछे होगा और आपका अधिकार ऊपर। आप जानते हैं मेरे बारे में, एक तरफ मेरे परिवार को मेरे खून की जरूरत होगी, दूसरी तरफ किसी गरीब को, तो मैं दोनों, पहले गरीब को अपना खून दूंगा तब मैं अपने परिवार को दूंगा। इसीलिए कि आज मैं आपको, एक बेटा अपनी मां को पीटता है फिर भी मां उससे मोहब्बत करती है। एक बेटा मां की सेवा करती है, जो सेवा करता है मां उसको 1 बीघा जमीन ज्यादा लिख देती है, लेकिन मां जो पीटता है उसको भी मां 1 बीघा जमीन कम देती जरूर देती। इसलिए मैं अपने सभी सब समाज के नेताओं का, साथियों का, सभी बुजुर्गों का और सभी बहनों का मैं धन्यवाद दूंगा सहनी जी को। भैया अपने पूरा चुनाव, कहां सहनी जी, उसने पूरा चुनाव महिला समाज को एक एक जगह, पूरे पूर्णिया के गली गली में महिलाओं को, और गुलाब बाग के कुछ हमारे प्रभु जिसके साथ और भी साथी और कुछ लोग, गुलाब बाग की हमारी एक बहन जो बहुत ज्यादा की, रामदानी जी डेथ कर गए, और उनके साथ बहुत सारे। तो इस चुनाव में महिलाओं ने जो मिडिल क्लास के काम किए हैं ना, मैं आपको अपना जिंदगी दे दूं तब भी कम हो। मेरा पूरा दरवाजा। तो आपने देख लिया और सुन लिया कि सांसद पप्पू यादव ने धूम मचा के रख दिया है। सारे लोग एक ही नाम ले रहे हैं और वो है पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। तो बस सुन लिया आपने कि जीत के बाद क्या कुछ बोला है सांसद पप्पू यादव ने। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।